सबीन, जरूर तुम शिकायत करने आई होगी। मम्मी के जाने के बाद तुम्हारी खैर खरीद पूछी नहीं ना। बैठो। मैं शिकायत करने आपसे आई तो हूँ, लेकिन करूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आजकल कितना बिजी हैं। अजीब सी बात है, शिकायत है भी और करना नहीं चाह रही। इसका मतलब है किसी और काम से आई हो। जी भाई। बोलो, क्या काम है? भाई, जो हमारे घर आप एक खातून लेके आए हैं, सितारा बुआ, आप क्यों लाए हैं उन्हें? और जहां तक मुझे याद है, अम्मी की इस नाम की कोई दोस्त नहीं है। कैसे मिली वो आपको? मतलब किस जरिए से पहुंची आप तक? तुम ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? अब ये इसलिए कि कल को अगर कोई गड़बड़ हो गई घर में तो। ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। मैं हूं यहाँ पे, संभाल लूंगा मैं। तुम जाओ। मेरे ख्याल से रोहान ने तुमसे वही बात की है जो मैं समझ रही हूँ। देखो सबीन, ये उम्र तुम्हारी नहीं है इन मामलात में उलझने की। अभी तुम छोटी हो, खुश रहो। इतने सीरियस इश्यूज में क्यों पड़ रही हो? बस कर लिया आपने अपनी सारी नसीहतें। अब मैं जाऊं? सबीन, जो बात मुझे तुमसे करनी थी वो मैं करना भूल गई। कहें? शहरोज हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है इस मुल्क से और हमारी जिंदगियों से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो भी गलत फहमी थी मुझसे, वो अब दूर हो जाएगी। सुहाना ठीक कहती है। उस आदमी को मेरी इतनी भी परवाह नहीं थी कि जाने से पहले एक बार मिल लेता, या कम से कम बताकर ही जाता। बेमुरव्वत और बेवफा। तुम क्या समझते हो शहरोज, मैं क्या तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूं? तुमने अगर मुझे अपने काबिल नहीं समझा तो मैं भी तुम्हें उस काबिल नहीं समझती। घर को जाओ, अब कभी अपनी शक्ल भी न दिखाना मुझे। अच्छा, तो तुम हो वो बुजुर्ग हस्ती जिसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में लाया गया है। और आप हैं अद्दी? सकीना नाम है मेरा। अद्दी बुलाने की जरूरत नहीं है मुझे। सकीना अच्छा नाम है,
गालिबन आप वही है ना जिन्होंने मेरी दोस्त बानो की जायदाद के कागजात चोरी करने की कोशिश की थी? ये जहर किसने उंडेला है तुम्हारे कानों में? किसने कहा और किसने नहीं कहा, आपको इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है सकीना जी। बस आपको तो इस चीज की फिक्र करना चाहिए कि कब आपको इस घर से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, और मुझे इस घर से कौन निकालेगा? तुम? हाँ, तो तुम इस नियत से आई हो यहाँ। अब समझी मैं। सितारा बीबी, तुम जानती नहीं हो मुझे अभी। मैं सिर्फ अपनी बच्ची की वजह से चुप हूं, वरना अच्छे तरीके से तुम्हारी इन खुराफात का जवाब देती तुम्हें। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं भी यहाँ पे हूँ और तुम भी। देखते हैं कौन किसको जवाब देता है। ये लो एड्रेस, जाओ और जो भी आदमी तुम्हें मिलेगा उसको मेरा नाम लेकर सारी बात बता देना। फिर देखना कि वो चोर के बच्चे का क्या हशर करता है। तुमने क्या हर स्टेज के गुंडे पाल रखे हैं? हैदर के दोस्त को कोई काम था तो उसने मुझे तब बताया था इसके बारे में। यकीन नहीं आ रहा? खैर, मुझे तुम्हारे यकीन का अचार डालना है क्या? जाओ और जाकर काम करो मेरा। सुनो, आते जाते शफक का ध्यान रखकर आया करो, पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? जो कहना है कह दो। सरनाब, मैं सोच रही थी कि मैं असफर भाई से बात करूं। मतलब तुम ऐसे कब तक? जानती थी मैं कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हारी आंखों में खटकना शुरू हो जाऊंगी और तुम कहोगी जरनाब बीबी अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और चलती बने यहाँ से। बहुत ऐश कर लिया आपने अपनी दोस्त के पैसों पे। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, इसलिए मैं झिझक रही थी ये बात करने में। देखो जरनाब, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हर परेशानी को खत्म करूं। रहने दो तुम अपने फर्ज निभाने की बात है। वैसे भी मैंने अपने भाई से बात कर ली है, थोड़े दिनों में उसके पास चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी शादी का मसला है जरनाब, तुम्हें असफर भाई से बात करनी चाहिए। देखो, अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मुझे इजाजत दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। और इस तरह घर छोड़कर आ जाना कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। रहने दो तुम मेरे घर की बात है, अपने घर के बारे में सोचो जो तूफान आने के खौफ से पहले ही लरज रहा है। इसे तो तुम बचा नहीं सकती, मेरा घर बचाने की बातें कर रही हो। तुमसे बात करना फजूल है। अब तुम भी कुछ कहना चाहती हो? क्या वाकई शहरोज चले गए हैं? हाँ, अब तक तो पहुंच भी गया होगा। क्यों जाने दिया आपने उन्हें? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? ये सवाल अगर अपने आप से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको लगता है कि वो मेरी वजह से गए हैं? नहीं, बल्कि मैंने उसे यहाँ से भेजा है तुम्हारी वजह से। पूछ सकती हूँ क्यों? तुमने अपनी पाक दामन भाभी पे इल्जाम लगाए और उसके बाद अपनी हर बात से मुकर गई। ठीक है,
अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने अपने पागलपन में किया तो फिर ठीक है, आइए। सबीन, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आओ सबीन, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो आओ। क्या करने वाली थी तुम? अपना मलबा मेरे ऊपर गिराने वाली थी? खुद को बेकसूर साबित करने वाली थी तुम? बोलो। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा चली, मगर लगता है अब मुझे तुम्हें अपना असली रंग दिखाना पड़ेगा। अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो तुम जानती हो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके शौहर को तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है। अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम जानती हो क्या होगा? तुम्हारा भाई जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसे फांसी भी होगी। और तुम्हें भी फिर मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या करोगी? मैं वो करूंगी जो तुम ख्वाबों में भी सोच नहीं सकती। और जानती हो तुम एक बात, वो चोर जिसकी सजा वो तुम्हारी अद्दी काट रही है, उसको भी मैंने ही बुलवाया। और जब मैं एक चोर बुलवा सकती हूँ ना, तो मैं क्या क्या नहीं कर सकती ये तो तुम सोच सकती हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि मैं जो जो कह रही हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। मेरे बारे में किसी से एक लफ्ज भी मत कहना, समझ आई? क्या हुआ सबीन, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, जाने दे मुझे। सबीन, तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाने वाले। क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या कहा उस औरत ने? कुछ नहीं हुआ। जितना जल्दी हो सके आप इस घर से चली जाएं। लगता है सुहाना ने अपना असल रूप दिखाकर डरा दिया। क्या हो गया सुहाना? ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे कच्चा चबा जाओगी? सच, बिल्कुल सच कहा तुम। अगर मैं डाइन होती ना तो मैं तुम जैसे निखट्टू और बेकार आदमी को कच्चा चबा जाती। मैंने क्या किया है? कुछ किया ही तो नहीं है तुमने। तुम जैसे मरे हुए घोड़े पर मैं दांव पे दांव लगाई जा रही हूं और तुम, सांसें उखड़ जाती हैं तुम्हारी, दम बाहर आ जाता है तुम्हारा। हुआ क्या है आखिर तुम्हें सुहाना? खेल और पत्ते दोनों बदल दिए हैं मैंने। उस शफक के आसपास कच्चे लोग नहीं हैं जो तुम्हारी और मेरी साजिशों से ज़ेर हो जाएंगे। बहुत ही पक्के लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। जितना तोड़ोगे फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन उनको तोड़ने के लिए अब लोहे के दांत इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पीछे से नहीं, सामने से हमला करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? इस वक्त वो अकेली है, टूटी हुई और बिखरी हुई है। और ऐसे वक्त में तुम जैसे राजा गिद्ध को क्या करना है वो तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सबीन,
औरत की बातें मानकर मैंने अपनी बहनों जैसी इतनी प्यारी भाभी पर शक किया। पता नहीं शहरोज भी मेरे बारे में क्या सोचता होगा। कितनी स्टूपिड निकली मैं, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आती चली गई। कौन कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैं कह रही हूं वही रहो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कह रही हूं आगे नहीं आना। मैं कह रही हूं तुम हो कौन? मैं कह रही हूं आगे नहीं हो वरना मैं रुको मैं रुको मैं रुको 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 रुको। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं अम्मी को जान ही ना देता। क्या पता होता रोहान? यही कि अम्मी के जाने की वजह से ये अकेली पड़ गई और इसे ख्वाब आने शुरू हो गए डराने। रोहान, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? जब सबीन तुम्हें खुद बता रही है कि उसने किसी को कमरे में घुसते हुए देखा था, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसने ख्वाब देखा था? अमूमन कुंवारी लड़कियां इस तरह के ख्वाब देख लेती हैं और डर जाती हैं, तो इसी तरह सबीन भी डर गई होगी। और वैसे भी आज से सबीन मेरे पोर्शन में रहेगी। वैसे भी मैं अकेली होती हूँ तो अच्छा है मेरे साथ भी कोई हो जाएगा। क्यों रोहान साहब, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहाना, लेकिन सबीन हमारी जिम्मेदारी है और हम उसका ख्याल रखना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिम्मेदारी की क्या बात है इसमें? अब तो मैं भी इस घर की एक फर्द हूँ। आप ही बताइए ना रोहान साहब, मैं गलत तो नहीं कह रही? तो बस तय हुआ सबीन, आज से तुम भाई मुझे किसी के साथ नहीं रहना। अच्छा फिर जो दिल में आता है करो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। देखा देखा कितनी चालाक औरत है ये, कितनी आसानी से इसने सारे वाकये को ख्वाब का रंग दे दिया। हाँ, मुझे तो रोहान पर हैरत हो रही, कैसे उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। अगर वक्त पर सबीन ना बोल पड़ती तो क्या हुआ? टल गया खतरा? हाँ, शुक्र है, वरना आज तो खैर नहीं होती हमारी। खतरा खुद ब खुद नहीं टला, मैं जाकर टाल कर आई, मगर अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम इस घर से निकलोगे उसके बाद ही खतरा टलेगा। अभी तुम इस घर के चार दीवारी में मौजूद हो। ये तो कोई मसला ही नहीं है। चौकीदार की आंखों में धूल झोंकना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती अफनान, कि जब तुमने कुछ करना नहीं था तो फिर तुम उसके कमरे में गए क्यों? यार वो लड़की अजीब है, मुझे लग रहा है वो पहले से ही डरी हुई थी। ना ही उसने मुझे नकाब हटाने दिया और ना ही बात करने का मौका दिया। शुक्र करो कि तुम बच गए, वरना तुम अपने साथ साथ मुझे भी जलीलो ख्वार करवा देते। वैसे मुझे तो एक बात पता चल गई है अफनान, कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ बैठ के ढींगे मारो और सिर्फ दूसरों के किस्से अपने नाम से सुना सुनाकर अपना पेट भरते रहो, और अपना नहीं दूसरों का भी, जो तुम्हारी सुनकर यकीन कर लेते।
रात को इतनी गहरी नींद आई कि सारी रात में सोती रही। अभी भी उठी हूँ लेकिन लग रहा है कि बहुत सारी नींद है आंखों में। तभी तुम्हें पता नहीं चला कि कल रात को क्या हुआ है। क्यों, क्या हुआ? सबीन कल रात को ख्वाब में डर गई थी। ख्वाब में डर गई थी? मेरा ख्याल से उसे इस तरह अकेले नहीं सोना चाहिए। फैसला तो यही हुआ था, मगर सबीन नहीं मानी। क्यों? बस वो यही चाहती है। पता नहीं, तुम्हारे घर में बड़ा अजीबो गरीब नाटक खेला जा रहा है। और जरनाब, तुम भी अब इस नाटक का एक अहम किरदार हो। मुझे माई भागा से मिलना है। यहाँ कोई माई वाई नहीं रहती, ये हमारा घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि माई भागा अब यहाँ नहीं रहती। मैं, मेरा बच्चा और मेरे शौहर यहाँ रहते हैं। तो फिर माई भागा कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, लोगों से सुना है यहाँ पहले कोई माई भागा रहती थी। अब उसने 24 घंटे का काम छोड़ के अल्लाह से लौ लगा लिए। अच्छा, शुक्रिया। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। काश इस वक्त अम्मी होती। आपको इस तरह मुझे अकेला छोड़ के इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए था अम्मी जान। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे आपकी सबीन को आपकी जरूरत है। माँ को याद कर रही हो? बस वो मुझे अपनी माँ समझ लो। इतनी देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप? क्यों, क्या हुआ? और रहमत कहाँ है? रहमत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, खाना खा के सो गई है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतनी देर से मैं यहाँ पे हूँ, वहां पे उन लोगों को शक। रहने दो, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ भी करती हूँ उसका असर नहीं होता। और उधर वो माई भागा पता नहीं कहाँ चली गई। क्यों, माई भागा से आपको क्या काम था? मैं उससे गवाही दिलवाना चाहती थी। कैसी गवाही? तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद मैं आपके कोई काम आ सकूं। काम तो तुम मेरे आ जाओगी, मगर मुझे लगता है कि ये जो रूहान और सबीन की खाला बनने वाला नाटक है ना, इसका अब कोई फायदा नहीं। माई भागा अगर गवाही दे देती ना कि अद्दी ही सबीन पर जादू टोना करवा रही है, तो फिर सबीन को अद्दी के शिकंजे से आजाद करना बहुत आसान हो जाता। मगर मुझे कुछ प्लेट में थोड़ी मिलेगा, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ेगा। सुहाना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम रूहान को इस एक्सीडेंट से पहले से जानती थी। हाँ, जानती तो थी मगर पहचानती नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ।
जैसा कि रूहान ने कहा था कि वो मेरे शौहर हैदर का दोस्त है, हो सकता है कभी हैदर ने उसका जिक्र किया हो। हाँ, वो तो हर दोस्त का जिक्र करता था मुझसे। रूहान ने तुम्हें बताया कि वो हैदर का दोस्त है और तुमने मान लिया? हाँ, तो इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? तुम इतनी भोली हो नहीं जितना तुम जाहिर करती हो सुहाना। रूहान ने तुम्हें बताया कि वो हैदर का दोस्त है और तुम्हें ये बात मानने में जरा भी मुश्किल नहीं आई। जान सकती हूँ क्यों? क्यों का जवाब तो तुम दोगी। मुझे इस बात पे क्यों नहीं यकीन करना चाहिए? वो इसलिए मिसेस हैदर क्योंकि आपके शौहर और रूहान में एक बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। आपका शौहर एक मामूली इंसान था, एक आम मोटरसाइकिल चलाने वाला इंसान। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी दोस्ती एक इतने बड़े और अमीर आदमी से हो जाए? दोस्ती तो किसी से भी हो जाती है, इसमें क्या है? अच्छा, तो ठीक है सुहाना, फिर तुम मुझे अपनी कुछ ऐसी दोस्तों का नाम बताओ जो रूहान या मेरी तरह काफी अमीर हो। हालांकि तुम्हारी तो हमेशा कोशिश होती है ना कि तुम्हारी दोस्तियां बड़े बड़े घरों में रहने वाली बेगमात से और अमीर लोगों से हो, तो फिर क्या वजह है कि तुम किसी का नाम नहीं जानती हो? मैं समझ नहीं पा रही, साफ साफ कहो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सुहाना कि अगर तुम समझती हो कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ, तो तुम गलत सोच रही हो। तब तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे शौहर का कातिल कौन है। कहीं वो रूहान ही तो नहीं? ठीक है, बिलफर्ज अगर वो शख्स रूहान ही है, तो क्या तुम हमें और इस घर को छोड़ के चली जाओगी? क्या सोचने लगी? अगर ऐसा हुआ कि रूहान ही वो शख्स है जिसने मेरे शौहर का कत्ल किया है, तो फिर शफक, अगर मैं बेवा हूं और मेरा शौहर मारा गया है, तो फिर मेरी कान खोल के बात सुन लो तुम कि सुहागन मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें जितना सीधा और मासूम समझती रही हूं, ऐसी तुम हो नहीं शफक तमीज़ुद्दीन। बहुत गुरूर है ना तुम्हें साहब हैसियत होने का, दौलतमंद होने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, इसी घर से जिस पर तुम इतना इतराती हो ना, निकलवा ना दिया ना, तो मेरा नाम भी सुहाना नहीं है। शहरोज हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। तुम्हें तमीज है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, इस तरह नहीं आ जाते। नहीं, मैंने नॉक बिल्कुल किया था। शायद आप किसी गहरी सोच में होंगी, इसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दिया होगा। क्या काम था? ये सुहाना ने आपके लिए भिजवाया, कह रही थी आपको बहुत पसंद है। तुम ये देने के लिए मेरे कमरे में आ गए। तुमने दे दिया, मैंने ले लिया, अब खड़े रहने का मतलब? सभी मुझे पता है, शहरोज के जाने का तुम्हें बहुत दुख है। मैं बस आप शट अप। तुम इस तरह मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो? जाओ यहां से, जाओ।
मैं ऐसे मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा सरना। सबीन की गलतफहमी दूर करके ही जाऊंगा। डरो मत, मैं इतनी भी खतरनाक नहीं हूँ जितना तुमने मुझे समझ लिया। मगर सिर्फ एक बात बता दो कि अपना हक का दिफा करना मुझे खूब आता है। हक? क्यों? तुम्हारे भाई ने शफक से दौलत के लिए शादी नहीं की थी? तुम लोगों के पास क्या था? ये शान और ये आन बान सब शफक की वजह से ही तो मिला है तुम लोग। उसी का पैसा था जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाई को रईस बना दिया, अमीर बना दिया। दूसरे का पैसा अपना कैसे बनाना चाहिए ये मैंने रूहानी से तो सीखा है। अब अगर यही पैसा मैं अपना बनाना चाहती हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं। अपने भाई के रास्ते में ज्यादा मसाइल मत खड़े करो, वरना मुझे तुम्हारा कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। और मुझे एक बात बताओ कि ये जो अद्दी है ये तुम्हारी इतनी सगी कब से बन गई? उसका सिर्फ और सिर्फ शफक से रिश्ता है, और शफक वो है जिसने उस आदमी को तुमसे छीना है जिसे तुम मोहब्बत करती। फिर आज तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो और उसी के साथ हो? मैं किसी का साथ नहीं दे रही। देखो, तुम्हारा भाई तुमसे शादी के बारे में बात करे और शराफत से उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। मैं इसी के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ, वरना मैं बार बार नहीं कहती, सिर्फ एक दफा कहती हूँ। याद है वो रात? वही जब तुम्हारे कमरे में अपने भाई को इनकार किया ना, तो इस बार वो वापस नहीं जाएगा। समझ गए? सबीन, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझसे बेहतर तुम्हारा अच्छा बुरा कौन समझ सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम शादी कर लो, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी उससे कोई इख्तलाफ नहीं होगा। कौन? अफनान, सुहाना का काज़म। देखो सबीन, तुम्हें अपने भाई पे भरोसा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा सोच भी नहीं सकता, वरना मैं कुछ बुरा होने दूंगा तुम्हारे साथ। तुम सोच लो, 2 दिन तुम आराम से सोच लो, फिर तुम मुझे बता देना, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन का जवाब उसके भाई से अलग नहीं होगा। सबीन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपनी खुशियों का दुश्मन समझती हो तुम, लेकिन मैं अपनी सफाई में कुछ कहूंगी भी नहीं इस वक्त। मुझे पता है कि मेरी बात की अब वो अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में जो पहले हुआ करती थी, लेकिन
अगर तुम मेरी एक आखिरी बात मान लो तो इसको मैं तुम्हारा एहसान समझूंगी। कहे। रूहान ने अभी जो कुछ भी तुमसे कहा है, जिस भी लड़के से तुमसे शादी करने को कहा है, इनकार कर दो उसके लिए। बोल दो कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है। आपसे किसने कहा मुझे वो लड़का पसंद नहीं है? तुम्हें पता है कि ये सच नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ तुम मुझे अजियत देने के लिए कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुम्हारी पसंद क्या है सबीन? तो फिर बताएं, मैं किसको पसंद करती हूँ? सबीन, वो औरत सुहाना मुझे लूटना चाहती है, मेरी खुशियों को छीनना चाहती है। वो मैं अपनी बर्बादी सह लूंगी, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें या आदि या फिर जिब्राइल को कोई भी नुकसान पहुंचा, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज मेरी बात को समझो। सिर्फ एक जिद के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, कह देती हूँ कि अफनान मुझे नहीं पसंद। फिर क्या कहूँगी भाई को जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं किसको पसंद करती हूँ, किससे शादी करना चाहती हूँ? क्या बोलूंगी मैं? किसका नाम लूंगी? बोले सभी। बस अब मुझे आपकी और हमदर्दी की जरूरत नहीं है।